अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। आजकल हमारे दरमियान कसम खाने का बड़ा रिवाज है और हम ज़रा सी बातों पर कसम खा बैठते हैं। अपने बच्चों की कसम, माँ की कसम, दोस्तों की कसम, तेरे सर की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को क्लियर करने वाले हैं कि कसम की शरीयत में क्या हैसियत है और कौन सी कसम खाना जायज़ है और कौन सी कसम खाना शरीयत में नाजायज़ है। तो एक बात याद रखें कि शरीयत में अगर कसम खाना जायज़ है तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाना जायज़ है। अल्लाह के अलावा किसी भी तरह की कसम खाना जायज़ नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर हम इस तरह की कस्में खाते हैं, तेरे सर की कसम, उसके पेट की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, तो ये सारी कस्में ऐसी हैं कि जिनसे हमें फौरन जिनको छोड़ देना चाहिए और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। यही इनका कफ़ारा है कि अल्लाह से तौबा कर देंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद है कि माफ़ फरमा देंगे। अब रही बात कसम खाने की, अगर हमें कसम ही खानी है किसी बात को साबित करने के लिए तो अल्लाह की कसम। इसी तरह कोई शख्स कसम खा लेता है और कसम को खा करके तोड़ देता है। मसलन किसी शख्स ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम फलां से बात नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम फलां आदमी के घर नहीं जाऊंगा। अब उसने कसम को तोड़ दी, यानी फलां से बात कर ली, फलां आदमी के घर चला गया, तो जाहिर है कि कसम टूट गई। अब इस शख्स पर गुनाह होगा। अब इस शख्स पर गुनाह होगा तो इस गुनाह का तदारुक और इस गुनाह की तलाफी ये है कि कफ़ारा अदा कर दे। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह की कसम खा करके तोड़ देता है तो उस पर जो गुनाह हुआ है, तो अगर ये कफ़ारा अदा करेगा, उम्मीद है कि अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। अब कसम का कफ़ारा क्या है? कसम का कफ़ारा नंबर 1, 10 मिस्कीनों को, 10 गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना खिला दे, 2 टाइम भरपेट खाना खिला दे। नंबर 2, अगर खाना नहीं खिला सकता तो 10 मिस्कीनों को, 10 गरीब लोगों को कपड़े पहना दे। अच्छा, ये भी याद रखें कि खाना भी दरमियानी दर्जे का हो और कपड़े भी दरमियानी दर्जे का हो। नंबर 3, गुलाम बांदी आजाद कर दे। अच्छा, गुलाम बांदी का तो अब तस्वुर है ही नहीं, अब कहां से गुलाम बांदी हो, तो जाहिर है कि इसको छोड़ देना बेहतर है। नंबर 4, अगर ये खाना भी नहीं खिला सकता, कपड़े भी नहीं पहना सकता और गुलाम बांदी तो आजाद हो ही नहीं सकते, अब है नहीं। नंबर 4, 3 रोजे रख ले। 3 रोजे रखेगा तो इंशाअल्लाह कसम तोड़ने की वजह से जो इस पर गुनाह हुआ है, अगर वो कफ़ारा अदा कर देगा तो अल्लाह पाक बहुत उम्मीद है कि इसके गुनाह को माफ़ फरमा दे। इसी तरह कुरान की कसम कोई शख्स खा लेता है, कुरान पर हाथ रख के उसने कसम खा ली, अल्लाह की कसम आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन कर लिया, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं करूंगा, तो कुरान का कफ़ारा भी यही है कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या कपड़ा पहनाए या फिर 3 रोजे रखे। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अल्लाह की कसम खाना, अल्लाह की कसम ही खाई जाएगी। लेकिन अगर उलमा ने लिखा है कि कोई शख्स कुरान की कसम खा लेता है, अगरचे कुरान की कसम खाना जायज़ नहीं, लेकिन अगर किसी ने खा ली तो वो भी वाक़े हो जाती है, यानी अगर उसको भी खा करके तोड़ेगा तो उसका भी कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। उम्मीद है आप हजरात इस वीडियो को समझे होंगे। मजीद इस तरह के जो लोग हैं, बातों बातों पर जो कसम खाते हैं या अगर अल्लाह की कसम खा करके उसको तोड़ देते हैं और कफ़ारा अदा नहीं करते, तो उन तक इस पैगाम को ज़रूर पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।